हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, ये एसीएफ रेंजर के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड वीडियो है और अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो पे हम कवर कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत देखिए, जल का अगर आप पर्यायवाची शब्द याद रख पाते हैं, सभी वर्ड को अगर याद कर लेते हैं तो वहाँ से आप कमल, बादल, समुद्र इसके पर्यायवाची शब्द को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, जल का क्या है? अम्बु, पय, जल, नीर और वारी। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर आप याद कर लिए तो यहाँ से फिर आप बहुत आसानी से कमल का, बादल का और समुद्र का बना सकते हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए, यहाँ याद रखना है आपको अम्बु, अम्बु यानी पानी, ठीक है, जल। वहाँ से आपको ज जोड़ के कमल का पर्यायवाची बना लेना है। देखिए, यहाँ केवल जुड़ा हुआ है ज, अम्बुज, अम्बुज का अर्थ हो गया कमल। अगर इसमें आप द लगा दिए, ज के जगह अगर आप द यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा बादल। और समुद्र के लिए बनाना है तो या आप यूज़ कर सकते हैं ध में छोटी ई की मात्रा लगाकर धी, अम्बुधि, ठीक है, अम्बुधि। और अम्बुनिधि, दो वर्ड्स जो है समुद्र के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, या तो आप धी लगाइए या निधि लगाइए, तो वहाँ से फिर वो समुद्र का बन जाएगा। ठीक है, देखिए, ज का अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है, ज का अर्थ होता है जन्म लेना। जहाँ जल से यानी पानी से जो जन्म लेता है वो क्या है? कमल है, तो यहाँ ज यूज़ करते जा रहे हैं। द का अर्थ होता है देने वाला, इसलिए यहाँ बादल के लिए द यूज़ करते हैं। बादल क्या देता है? पानी, ठीक है, और जन्म पानी से कौन लेता है? कमल, इसलिए इसमें ज यूज़ किए हैं, ठीक है। और यहाँ जो निधि यूज़ कर रहे हैं उसका अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए, पय, पय से पानी, इसी में आपको क्या जोड़ना है? ज जोड़ना है। पयोज, देखिए, पयोज से हो जाएगा वो कमल, उसी में अगर द जोड़ दिए तो ये हो जाएगा बादल, पयोद, ठीक है। अब या तो इसको आप पयोनिधि लिख लीजिए या पयोधि लिख लीजिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र, ठीक है। देखिए अगला जल, जल से क्या बनेगा? जलज, ठीक है, जलद, जलधि, जलनिधि। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ज जोड़ रहे हैं, द जोड़ रहे हैं और निधि या फिर धी, ठीक है। तो आपको सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। देखिए, नीर, अगला है नीर, नीर से नीरज, नीरज यानी कमल, द जोड़ दिए तो हो गया नीरद, ठीक है। और इसी में अगर धी का लगा दिए तो नीरधि या नीरनिधि, तो ये हो जाएगा आपका समुद्र। वारी का अर्थ होता है जल, पानी, यहाँ भी वैसा ही सेम फॉलो करना है। वारी के लिए ज जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका कमल, द जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका बादल, और धी जोड़ दिए या निधि जोड़ दिए तो ये हो जाएगा समुद्र, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं उन सब को यहाँ पे पीडीएफ में जमाया हुआ है, ठीक है। ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, उसको मैं पूरा जमाया हुआ हूँ। ये 60 से 65 होंगे, जिसको देखने के बाद या इसको याद करने के बाद आपसे पेपर में कोई भी पर्यायवाची शब्द का जो क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं भू, यहाँ कॉमा लगाना भूल गया है, ठीक है। भू, भूमि, भूमि, ईला, धरती, धरित्री, मेदिनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा और उर्वी। आपको यहाँ याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उर्वी, उर्वी याद रखना है। वसुधा वसुंधरा को तो सब याद रख ले, अचला, मेदिनी और ईला, ये जो चार हैं इसको आप याद रखिए।
ये चारों जो है एग्ज़ाम में ऑप्शन में रहेंगे। धरती से सबको क्लू मिल जाता है, धरती, भूमि, ये सबसे वसुंधरा, तो आसानी से बना लेते हैं। लेकिन ये जो शब्द है अचला, मेदिनी, ईला, उर्वी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष को बोलते हैं कैवल्य, ठीक है। कैवल्य, निर्वाण, सद्गति, मुक्ति, परमधाम। कैवल्य ये जैन उसमें पढ़े होंगे तो जैन वाले लोग अधिकतर कैवल्य का उपयोग बोलते हैं, उपयोग करते हैं वर्ड का। निर्वाण, सद्गति, मुक्ति, परमधाम, ये जो है बहुत इजी है। सद्गति, मुक्ति और परमधाम, आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, कैवल्य और निर्वाण, मोक्ष के लिए, ठीक है। उसका मतलब होता है मुक्ति। वृक्ष, वृक्ष, तरु, पादप, पेड़, रुख, द्रुम, वीटप। यहाँ आपको 2 चीज़ याद रखना है। देखिए यहाँ सबको पता है तरु, पादप, पेड़, रुख भी मालूम है, द्रुम और वीटप, ये 2 वर्ड्स को आपको याद रखना है कैसे भी करके। वृक्ष के पर्यायवाची के लिए द्रुम और वीटप, ये 2 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। देखिए अगला है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन, कांतार, कानन और विपिन। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है विपिन, ठीक है। विपिन और कांतार, ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का, अरण्य का, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए बंदर। बंदर को और क्या क्या बोला जाता है? कपि, वानर, शाखा मृग। शाखा मृग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये शाखा में ही अधिकतर आपको दिखाई देगा, इधर उधर घूमते कूदते। और ये है मरकट, हरी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मरकट। मरकट, हरी, ये दोनों वर्ड्स को आपको याद रखना है। ये अगर रहा तो आपको दिक्कत होगा पहचानने में कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है, और इसी को ही पूछेगा जब भी पेपर में रहेगा। तो ये मरकट और हरी, ये 2 शब्द जरूर उसमें शामिल रहेंगे। ये दोनों में से किसी एक को ही वो शामिल करेगा, ठीक है। चलिए अगला मछली। इसको किसी पेपर में पूछा हुआ था, ये अभी हाल ही किसी 2018-19 के पेपर में इसको पूछ चुका है, ठीक है। मछली, मत्स्य, ये सबको याद है। मीन यानी इसको भी मालूम है कि मछली ही होता है। जल जीवन, इसको भी आप आसानी से गेस कर सकते हैं। यहाँ जो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं वो है सफरी और झस। जो पिछले मैं पेपर का बात कर रहा हूँ उसमें ये झस को लिया हुआ था, ठीक है। मतलब मछली का पर्यायवाची शब्द है, ऐसे क्वेश्चन था और उसमें ये झस वाला जो है ऑप्शन रखा हुआ था, तो ये इसका सही है, आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हंस। हंस का पर्यायवाची शब्द है मराल, चक्रांग, कलहंस, मानसिक। आपको सभी वर्ड्स को याद रखने हैं हंस के, है ना। मराल यानी हंस होता है, चक्रांग इसका मतलब भी हंस होता है, और कलहंस ये तो उसमें लगा हुआ है इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही याद रहेगा या आप आसानी से पिक कर सकते हैं। मानसिक, मानसिक मतलब भी हंस होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हिरन। हिरन का है हिरण, न की जगह ण लगा हुआ है यहाँ, हिरन, उसका पर्यायवाची हिरण। सारंग, मृग, कुरंग, सुरभि, ये सारे जो हैं हिरण के पर्यायवाची हैं। और यहाँ आपको याद रखना है वो है सारंग, कुरंग और सुरभि को। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारंग, कुरंग और सुरभि, ये तीनों हिरण के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके बाद है हाथी। इसको भी पूछ चुका है या पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हाथी के लिए हस्ती यूज़ करते हैं पर्यायवाची शब्द में। कुंजर, नाग, इसको मैं कैसे याद रखा हुआ हूँ? हाथी के सूंड से। देखिए हाथी का पर्यायवाची उसका सूंड, सूंड से बनता है नाग। नाग जैसा इधर उधर वो हिलाते रहता है सूंड को, तो वहाँ से मैं इसको याद रख लिया हूँ, ठीक है। आप भी वैसे ही याद रखिए। हाथी का पर्यायवाची नाग, थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है लेकिन ये करेक्ट रहेगा अगर पेपर में आ गया तो। सिंदूर, दंती, करी, गज, मतंग और मारीच, ये सभी जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ आपको जो याद रखना है वो है नाग, कुंजर,
मतंग और मारीच। इन्हीं में से किसी एक वर्ड्स को वो वहाँ पेपर पे शिफ्ट करेगा या वहाँ रखेगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंदूर, दंती, करी, गज, हस्ती, यहाँ से अंदाज़ा लगाना ये जो वर्ड्स हैं वो याद रहते हैं, लेकिन ये जो 4 वर्ड्स हैं वो आपको याद नहीं रहते या आप उसको पिक नहीं कर सकते पेपर में। नेक्स्ट है अश्व, मतलब घोड़ा, इसको बोलते हैं बाजी, घोटक, तुरंग और सैंधव। सैंधव, घोटक और घोड़ा ये सभी को मालूम है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है, इसको याद रखना जरूरी है यानी अश्व, घोड़ा, ठीक है। बाकी ये तो याद रहते हैं, घोटक, तुरंग और सैंधव, ठीक है। नेक्स्ट है सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सिंह, हरि, व्याघ्र, शार्दूल, केसरी, कहेरी, मृगेंद्र। देखिए मृग का मतलब होता है हिरन, यहाँ मृगेंद्र लगा हुआ है और इसको शामिल करता है, लोग जो है धोखा खा जाते हैं, आपको याद रखना है। मृग यानी हिरन, मृगेंद्र हो गया मतलब वो सिंह के बारे में बात कर रहा है। मृगराज, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है मृगराज, मृग यूज़ हुआ है तो यहाँ इसका मतलब सिंह है। पंचमुख का मतलब भी सिंह होता है, आपको यहाँ याद रखना है। देखिए एक मूवी आया हुआ था केसरी, केसरी मूवी मतलब उसमें बताया गया है, उसमें सिंह के जैसा उसका रोल है वो दिखाया गया है, तो केसरी का मतलब सिंह। शार्दूल इसको जानते ही होंगे, शार्दूल का मतलब सिंह होता है। व्याघ्र सबको पता होगा कि सिंह होता है। हरि, हरि यानी बंदर भी होता है और सिंह भी होता है। और यहाँ आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है मृगेंद्र, मृग यानी हिरन, मृगेंद्र यानी सिंह, मृगराज यानी भी सिंह, पंचमुख यानी सिंह। चलिए अगला है गधा। देखिए गधा, धा वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद गधा, इसको गधा बोलते हैं। गर्दभ, वैशाख नंदन भी इसी को कहा जाता है। रासब, रासब भी कहा जाता है। खर और धूसर, इसको आपको याद रखना है, ये आखिरी वाला खर और धूसर को, ठीक है, इसको पूछता है। और एक ये इसको याद रखना है विशाख नंदन को, ठीक है। गधा का ये पर्यायवाची शब्द है। देखिए नेक्स्ट है गाय। गाय को बोलते हैं धेनु, ये तो आपको मालूम होगा। गौ भी बोला जाता है, ये भी याद होगा। सुरभि भी कहा जाता है, ये भी पता होगा आपको। धेनु, गौ और सुरभि। गैया, ये भी मालूम होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको याद रखना है। दोगधी, ठीक है। पैस्विनी, पैस्वनी ये याद रखना है आपको। और गौ ये सबको मालूम है। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आपको याद रखने, दोगधी और पैस्वनी। आपको पेपर में अगर गाय का पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो वो धेनु, गौ, सुरभि, गैया, गौ ये तो देगा नहीं, गाय का पर्यायवाची है ऐसे करके वो क्वेश्चन में ये दोनों में से किसी एक को रखेगा, शामिल करेगा। देखिए अगला है सर्प। सर्प नाग को बोलते हैं। भुजग, भुजंग, पन्नग, उरग, व्याल, विषधर, अहि, फणी और फणधर, ये सारे पर्यायवाची हैं सर्प के। लेकिन आपको जो याद रखना है यहाँ वो है भुजंग, पन्नग, ये भुजंग बोलते हैं, भुजग से भुजंग और पन्नग, यहाँ पन्नग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उरग, ठीक है, उरग ये है। और अहि और फणी, ये तीनों वर्ड्स को आपको याद रखने हैं। चलिए खग, इसको व्यापम पूछा था, ठीक है, और उसका आंसर लिया था वो शायद शकुनी, ठीक है। देखिए खग यानी होता है पक्षी, इसी को पंछी भी बोलते हैं। विहग, विहंग, चिड़िया, नभचर, द्विज और शकुनी। देखिए द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण भी होता है, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है और दोबारा जन्म लेने वाला, ठीक है, ये द्विज है, द्विज कहलाता है। तो आपको याद रखना है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा या पेपर में अगर रिपीट होता है तो ये आपको याद रखना है विहग, विहंग को और द्विज को और शकुनी को। ये पक्षी का ही ये क्या है, पर्यायवाची है। देखिए इसके बाद पक्षी में ही मयूर का बारी है ना। मयूर देखते हैं, मयूर को और क्या क्या बोलते हैं। मयूर मोर, नीलकंठ, सीखी, शिखंडी,
शिव सुतवाहन, कलापी और केकी, ये इसका नाम है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है नीलकंठ, सीखी और शिखंडी, कलापी और केकी। अगर मयूर को पूछ रहा है तो ये चारों में से किसी एक को वो रखेगा। चलिए, इसके बाद है मुर्गा। मुर्गा को बोलते हैं कुक्कुट, ताम्रचूड़, अरुणशिखा, ताम्रशिखा, उपाकर, ये मुर्गा का है। लेकिन ये अभी तक पेपर में किसी पेपर में पूछा नहीं है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो, क्या पता किसी पेपर में पूछ दे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भंवरा, ये किसी न किसी पेपर में आएगा। देखिए, भंवरा को बोलते हैं भ्रमर। उसके बाद अली, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी को ही शामिल करता है वो ऑप्शन में। भंवरा का पर्यायवाची है या भ्रमर का पर्यायवाची है करके शामिल करेगा वो इसको, अली को, ठीक है। और इसी में ही धोखा खाते हैं लोग। देखिए, इसका पर्यायवाची क्या क्या है, अली, भंवर, भौएं, षटपद, भूंगी और मधुकर। आपको यहाँ ज़्यादा नहीं, केवल 4 को याद रखना है। कैसे भी करके आप 4 वर्ड्स को याद रखिए। कौन कौन सा, एक तो अली, ये ठीक है, दूसरा षटपद और मधुकर, ये 3 को आप याद रखिए। भ्रमर, ये तो आपको याद होगा, अली को याद रखना है, षटपद को याद रखना है और मधुकर को याद रखना है, ठीक है। ये 4 अगर याद रख लिए तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये षटपद और अली, ठीक है। चलिए, कोयल, कोयल का पिक, परभृत, कोकिल, वसंत दूती और वसंत प्रिय, ठीक है। कोयल का ये क्या है, पर्यायवाची है। पिक यानी कोयल होता है, परभृत यानी कोयल होता है, कोकिल यानी भी कोयल, वसंत दूती और वसंत प्रिय, ये भी कोयल के ही पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है कौवा। कौवा का पर्यायवाची है काक और अगला है काग। देखिए, थोड़ा सा फर्क है काक और काग। इसमें इंपॉर्टेंट है ये वायस, इसको याद रखना है आपको, एकाक्ष, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों याद रखिए, वायस, करट और एकाक्ष, ये तीनों कौवा का ही क्या है, पर्यायवाची है। चुगलखोर, इसको कौवे को ही कहा जाता है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। चलिए, अगला पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सूत, बेटा, तनय, आत्मज, तनुज, नंदन, अपत्य। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है सूत, तनय, आत्मज और तनुज, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में अगर पूछता है तो पूछता ही है इसको, तो पूछेगा तो ये चारों में से किसी एक को वो ऑप्शन पे शामिल करेगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। पुत्र और पुत्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पुत्र या पुत्री, ये दोनों में से किसी एक को पेपर में शामिल करता ही है एग्जामिनर। देखिए, पुत्री, सुता। देखिए, पुत्र क्या 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 था, सूत था, तो यहाँ क्या हो गया, सुता। उधर पुत्र बेटा था, ये पुत्री में क्या हो गया, बेटी। तनय से तन्या, पुत्र में आत्मज था तो यहाँ आत्मजा, पुत्र में तनुज था तो यहाँ हो गया तनुजा, यहाँ नंदन था तो यहाँ नंदिनी, अपत्य यहाँ दुहिता। आपको पुत्री में क्या याद रखना है, दुहिता, आत्मजा, तनुजा, सूता, तनया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, अगला है श्री। धन, धन को श्री बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, संपदा बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, वित्त बोलते हैं और अर्थ बोलते हैं, ठीक है। धन का इतना सारा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए, धन सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्थ, ये धन, धन का पर्यायवाची है करके अगर अर्थ को उसमें शामिल करते हैं तो लोग जो है इसको कभी पिक नहीं करेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे कि अर्थ का मतलब धन होता है, ठीक है। और यहाँ एक बता दूँ, श्री का अर्थ होता है शुरुआत। यहाँ जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ श्री क्लासेस बाय रवि साहू, तो इसमें श्री का मतलब शुरुआत भी होता है, ठीक है। चलिए, देखिए, बहुत। बहुत का पर्यायवाची है प्रभुत, प्रचुर, अपरिमित,
अमित, अपार और विपुल। ठीक है, अब इसमें जो आपको पहले से मालूम होगा वो है प्रचुर, अपरिमित, अपार और अमित। ये चारों आपको याद होगा। विपुल को याद कर लीजिए और प्रभुत को याद कर लीजिए, तो ये बहुत का क्या होगा, पर्यायवाची होगा। कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत। चलिए अगला है वर्षा। वर्षा बारिश बोलते हैं, ये सबको मालूम होगा। बरसात बोलते हैं, ये भी आप सभी को मालूम होगा। ये इसको याद रखना है आपको। पावस, वृष्टि, वर्षण। ठीक है, पावस, पावस यानी वर्षा, यही इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद कली। कली का पर्यायवाची है मुकुल, कलिका, कोरक, जालक। अगला है तलवार। ये इम्पोर्टेंट है, तलवार को पूछा है। ठीक है, और तलवार में मैं इसको, ये देखिए प्रमदा, ये ऑप्शन में था इसलिए इसको ऐड किया हूँ और थोड़ा बोल्ड रखा हूँ, डार्क रखा हूँ। ये ऑप्शन में था और इसको आंसर लिया, ये शायद पीएससी पूछा था। देखिए अब तलवार का क्या क्या होता है, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग और प्रमदा। ठीक है, ये सभी तलवार के क्या हैं, पर्यायवाची है। अब पीएससी पूछा है, एक बारी इसको प्रमदा लिया है, तो हो सकता है इस बारी प्रमदा को हटा के वो खड़ग रख ले या कृपाण रख ले ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है। देखिए तलवार, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग और प्रमदा, इसको तो याद रखिए। कृपाण, असी और प्रमदा, कृपाण, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला है पत्थर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको रेलवे, एसएससी और बैंकिंग वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पत्थर का जो पर्यायवाची है वो है पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अस्म। आपको याद रखना है पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उपल, ठीक है, और पाहन। ये क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, पत्थर का पर्यायवाची है, इसमें एक भी शब्द को नहीं दिया है, मान के चलिए, है ना, और उसमें मान के चलिए किसी एक को दे दिया है, चलिए पाहन को दे दिया है और पहाड़ को एक शामिल कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं, पहाड़ को राइट लगा देते हैं। कभी भी पत्थर का पर्यायवाची पहाड़ नहीं होता, वो शामिल रहता ही है, ताकि जो है लोग भ्रमित हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है पत्थर का पर्यायवाची पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अस्म। देखिए अगला धूल। धूल का पर्यायवाची है रज, माटी, मिट्टी, मृत्तिका, रेणु, धूली। ठीक है, यहाँ रेणु और धूली आपको याद रखना है, रज को याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेणु, धूली, रज, बाकी आप आसानी से पिक कर सकते हैं। देखिए अगला है बहुत। इसको कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, बहुत को एक कर चुके हैं और इसको भी देख चुके हैं, वर्षा को। ठीक है, इसके बाद है सोना। सोना, सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, कांचन, कनक, हेम, जात, रूप, सुवर्ण, हाटक। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखिए किसी पेपर में पूछा हुआ था, दो मेरे को याद है, 2 एग्ज़ाम का जो है याद है। एक में था कंचन का पर्यायवाची क्या होता है और दूसरा हाटक, ये। ठीक है, तो ये दोनों का ही मतलब क्या है, सोना। तो आपको याद रखना है, सोना मतलब स्वर्ण, कंचन, कांचन, कनक, हेम, जात, रूप, सुवर्ण और हाटक, ये सोना के पर्यायवाची है। देखिए अगला है माला। माला को हार बोलते हैं, मालिका बोलते हैं, दाम, गुणिका, सुमीरनी और माल्य। ठीक है, दाम और गुणिका को आप याद रखिए। अगला है मोती। तो इसका है पर्यायवाची मुक्ता, मौक्तिक, शशिप्रभा और सिपीज। ठीक है, अगला फिर सोना है, सोना को अभी देखें, ये रिपीट हो गया है। देखिए अगला है सूर्य। सूर्य को बोलते हैं रवि, अर्क, अर्कज, अरुण, आदित्य, मारीची, भानु, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, सविता, अंशुमाली, मार्तंड, दिनकर और तरनी। देखिए
सूर्य के इतने सारे नाम हैं कि पूछो मत। और अभी जो है भास्कर, दिनकर, ये सब जो है अब पुराना हो गया। अब जो क्वेश्चन पीएससी रखता है वो है, देखिए इसमें तरणी को शामिल करेगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो वो ऑप्शन में केवल आपको तरणी दिखाई देगा, या तरणी किसका पर्यायवाची है, ऐसे करके क्वेश्चन बना के पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो है तरणी। एक्चुअल में ये है तरणी, ऐसे बाण के अणा में छोटी ई की मात्रा है, तरणी, इसको तरणी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्तंड, सविता, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इन्हीं तीनों को अब पेपर में शामिल किया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे इन तीनों को, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी आप ये तीनों को सबसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला बिजली, देखिए बिजली, बिजली को बोला जाता है चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी तड़ित, क्षण प्रभा और बिजूरी। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चंचला। चंचला का मतलब लक्ष्मी भी होता है, ठीक है। देखिए, और सौदामिनी, ये दोनों बिजली के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगला धनुष, देखिए धनुष का पर्यायवाची क्या है, धनु, चाप, कमान, सरासन, ये सब आपको याद होंगे। जो आपको याद रखने हैं वो है पिनाक और कोदंड। पिनाक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शायद मेरे को एकदम एक करेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन शिव के धनुष को पिनाक ही बोला जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। देखिए अगला है बाण। धनुष और बाण दोनों अलग अलग है, तो आपको याद रखना है कि धनुष का क्या क्या होता है और बाण का क्या क्या होता है। बाण को बोलते हैं सर, तीर, सिलीमुख, नाराच, विशिख और इसु। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो 4 वर्ड्स है, ठीक है। विशिख, इसु, सर और सिलीमुखी, ये चारों वर्ड्स को आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रकाश। देखिए प्रकाश, प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला और द्युति, ये इम्पोर्टेंट है। द्युति इम्पोर्टेंट है और कांति इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसको याद रखना है। अगला है पत्र। पत्र को बोला जाता है पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण और किसलय, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, है ना। पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण और किसलय। दल का मतलब झुंड होता है, ये एक, लेकिन पत्र का भी अर्थ पर्यायवाची दल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। दल को याद रखेंगे। पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण और किसलय, ये पर्यायवाची है पत्र के। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी को सबसे टॉप में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। देखिए फिर है नौका। नौका, नाव, ठीक है, नाव का पर्यायवाची है नौका, तरिणी, तरिणया, वहित्र और डोंगी, ठीक है। तरणी, इसका मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य के उसमें पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए, जीभ, जिह्वा, रसना, रसिका, रसज्ञा और जबान। अभी पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो इसमें शामिल था रसना। रसना का पर्यायवाची क्या है, ये पूछा हुआ था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। जीभ का पर्यायवाची है रसना। जिहा, रसिका, रसला, रसज्ञा, जबान। जबान तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, जीभ का पर्यायवाची आपको याद रखना है वो जिहा, रसना, रसिका, इसको याद रखना है, रसला, ठीक है, रसज्ञा। देखिए रस शब्द जहाँ आपको आसानी से आप रख सकते हैं याद, रस शब्द दिखाई दे रहा है, देखिए रस, रसी, रसला, रसज्ञा, सब में रस रस दिखाई दे रहा है, ठीक है। रसना अगर लिखा हुआ है, रसना का पर्यायवाची क्या है, तो एक प्रकार का पेय पदार्थ लिख के दे देगा तो वो सही नहीं रहेगा। सोम रस दे देगा, पेय पदार्थ दे देगा तो वो सही नहीं रहेगा, सीधा उसका आंसर सही रहेगा जीव। झंडा, सीधा इसका जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो है पताका। पताका का पर्यायवाची क्या है, केतु का पर्यायवाची क्या है, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पताका और केतु के शब्द को लेकर। देखिए झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, केतु और केतन,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पताका। पताका का अर्थ है झंडा, ध्वज। अगला द्रव्य। द्रव्य धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा और विभूति। आपको याद रखना है द्रव्य। द्रव्य इसमें इंपॉर्टेंट है विभूति और धन, ये दोनों। धन का पर्यायवाची है द्रव्य, अगर दिया हुआ है उसमें तो वो सही रहेगा, विभूति दिया हुआ है तो वो सही रहेगा, है ना। आपको याद रखने हैं इसको। किरण, अगला है किरण। अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मारीची, प्रभा और अर्ची। यहाँ अर्ची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कपड़ा। कपड़ा का है वस्त्र, पट, चीर, अंबर और वसन। अंबर, पट और वसन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुबेर। कुबेर का देखिए धन, धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, यक्षपति। ये इसके कुबेर के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। यक्षपति, राजराज और धनाधिप, ये आपको याद रखने हैं। आकाश, आजकल व्यापम इसको सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, आकाश को, और उसका वो जो ऑप्शन में रखता है वो है शून्य, अनंत, इसको शामिल करता है, ठीक है। देखिए आकाश का क्या है, अंबर, ये सबको पता होगा, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान और अंतरिक्ष। जो आपको पता है वो ये है, ठीक है। आपको याद रखना है वो ये है, व्योम, शून्य, अनंत, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्योम, शून्य और अनंत, इसका अर्थ होता है आकाश, ये आप याद रखिए। अगला है अमृत। देखिए अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग और मधु। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अमीय है, ठीक है। अमीय का पर्यायवाची क्या है ये पूछता है, इसको आप याद रखिए। अमीय का पर्यायवाची है अमृत, ठीक है। सुधा तो आप आसानी से वहाँ पिक कर लेंगे, पीयूष को भी आप पिक कर लेंगे अगर वहाँ सुरभोग, मधु लिखा हुआ है तो भी, लेकिन अमीय को आप पिक नहीं कर सकते और इसी को ही वो शामिल करते हैं। अगला देखिए सेना। अनी, फौज, चमू, दल और कटक, ठीक है। ये सब क्या हैं, सेना के पर्यायवाची हैं। अनी, फौज, चमू, दल और कटक, ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ जब पूछता है तो वो शामिल किसको करता है, फौज को, ठीक है। कभी अनी, कभी फौज। देखिए अगला है अग्नि। अग्नि, ठीक है। अग्नि का है पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वही, वाहिन और धूमकेतु। लेकिन आपको याद रखने हैं वो है अनल और पावक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनल है, क्योंकि इस अनिल और अनल में जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये आप तीनों याद रखिए, अनल, पावक और वही, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अनल का अर्थ है, मैं इसको कैसे याद रखा हुआ हूँ बताता हूँ आपको। अनिल, अनिल, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ अनल। जैसे ही मैं नल देखता हूँ, नल से ही आग, नल के पानी से ही क्या है, आग बुझता है, मैं ऐसे याद रख लिया हूँ, क्योंकि अनल और अनिल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो नल जैसे ही देखता हूँ तो इसका मैं पर्यायवाची बना लेता हूँ, अनल मतलब नल, नल के पानी से ही आग बुझता है, तो ये इसका अग्नि, आग, अनल का क्या है, पर्यायवाची है। जबकि अनिल, अगर अनिल आया तो इसका पर्यायवाची हो जाता है हवा, अनिल का, ठीक है। अगला है अर्जुन। देखिए अर्जुन का धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, गांडीव धनुष के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है गांडीवधारी, कांतेय, गुड़ाकेश, ये सब अर्जुन के नाम हैं। 12 टोटल कितने नाम हैं अर्जुन के, 12 नाम हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे नाम तो अभी आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि महाभारत और ये सब कृष्ण के सीरियल के कारण आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। अगला इंद्र। इंद्र का है सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचिपति, महेंद्र, ये अलग अलग है, ये सुरेंद्र,
और सुरपति। ठीक है, सचिपति, महेंद्र, देवेंद्र, देवेश, वासव और पुरंदर। ठीक है, ये सारे ही नाम किसके हैं? इंद्र के हैं। इंद्र जो इम्पोर्टेंट है वो है पुरंदर, सचिपति और महेंद्र। इसको पूछता है सुरेश भी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र, देवेश, पुरंदर, ये सब इंद्र के नाम हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यापम और पीएससी के हिसाब से। देखिए, लक्ष्मी, श्री, श्री अर्थात शुरुआत और लक्ष्मी दोनों होता है। रमा, रमा, चंचला, चंचला का एक और शुरू में बताया था, इसका मतलब होता है बिजली या विद्युत। ठीक है, ये चंचला। विष्णुप्रिया, विष्णु जी की पत्नी है इसलिए इन्हें विष्णुप्रिया कहा जाता है। कमला, पद्मा, कमलासना, पद्मासना, इंदिरा, हरिप्रिया और अंबुजा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपको याद किसको किसको रखना है? तो देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं लोग इंदिरा में। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसको पेपर में शामिल किया जाता है इस वर्ड को। इंदिरा, पद्मासना, पद्मा, कमलासना, ये सब जो है लक्ष्मी के ही पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। चंचला, रमा, पेपर में जो शामिल करके रखे रहते हैं वो ये दो हैं ज़्यादातर, इंदिरा, पद्मासना और चंचला, ये। ठीक है, ये सब पेपर में शामिल रहते हैं। गणेश, पीएससी पिछले बार गणेश का ही पर्यायवाची पूछा था। देखिए, इतने सारे नाम गणेश के याद रखने के बाद भी लोग इसको नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि ये आखिरी वर्ड जो है उनको पता नहीं था। देखिए, हेरब, इसको शामिल किया हुआ था पीएससी, ये नया वर्ड है। ठीक है, आपको याद रखना है, खासकर अभी तो इसको याद रखना ही है। हेरब, हेरब यानी गणेश। ये बाकी तो आपको याद होगा ही, लंबोदर, गजपति, गणपति, एकदंत, विनायक, गजवदन, मोदक प्रिय, गौरीसूत, गजानन, ये सारे वर्ड्स आपको याद होंगे, लेकिन आपको हेरब वर्ड को याद रखना है। पिछले बार पीएससी इसको पूछा था। ठीक है, गंगा, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, ये इम्पोर्टेंट है। और जाह्नवी, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। जाह्नवी का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर में गंगा रहेगा। भागीरथी का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा। और नाम जो आपको विकल्प में मिले रहता है वो गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसे करके 3-4 नदियों के नाम को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरी, सुरसरिता, देवसरिता। देखिए, सुर का अर्थ होता है देव, सुर और असुर, सुर यानी देव। तो यहाँ देखिए, देव नदी यानी गंगा। देखिए, सुरसरी, यहाँ लिखा हुआ है सुरसरी, सुर यानी देव, इसलिए इसका भी अर्थ हो जाएगा गंगा। सुरसरिता, सुर यानी देव, इसलिए गंगा। यहाँ देव ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ सुरसरिता था, यहाँ देवसरिता है। ठीक है, तो ये सारे जो सुर और देव लगे हुए हैं वर्ड, उसके पर्यायवाची गंगा है। ठीक है, देखिए, अगला है जमुना। आपको याद रखना है, ये जमुना को यमुना भी बोला जाता है। रविजा, कालिंदी, अर्कजा, तरणी, तनुजा। ठीक है, कृष्णा, ये सारे ही क्या हैं? जमुना के पर्यायवाची हैं। और आपको यहाँ याद रखना है वो है कालिंदी, इसको पूछा जाता है। कालिंदी, अर्कजा, ये दोनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जमुना का अगर पर्यायवाची पूछ रहा है तो कालिंदी को आपको याद रखना पड़ेगा। द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची है कृष्णा, द्रुपदसुता, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री। ठीक है, देखिए, अब ये द्रुपद सुता का मतलब द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए द्रुपद सुता कहा जाता है। पांचाली, पांचाल देश की ये राजकुमारी थी। याज्ञसेनी, यज्ञ से पैदा हुई थी, इसलिए इन्हें यज्ञसेनी कहा जाता है। तो ये द्रौपदी के कुछ नाम हैं। कृष्ण की सखी थी, इसलिए इसको कृष्णा कहा जाता है। ठीक है, ये कामदेव अगला है, इसको पूछा है भाई, व्यापम पूछा है। ठीक है, और देखिए, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? काम। कंदर्प, कुसुमेशु, मनसिज, मनोज, मदन, मयन, पुष्पधनुआ
और मकरध्वज ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र, शशि, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, इंदु, मृगांक, हिमकर, सुधाकर और निशा, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है याद रखना है वो है राकेश, मयंक, सोम और निशा और मृगांक। ठीक है, निशा और मृगांक, ये आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा ये तीनों वर्ड्स को पेपर में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जितने इम्पॉर्टेंट मेरे पास या मेरे को लगता है जो पेपर में आ सकता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिपीट होते हैं पर्यायवाची वर्ड्स, उसको मैं शामिल किया था। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका MCQ रखूँगा जिसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे और उसको आप सॉल्व करके और डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको शामिल करूँगा MCQ में, वीडियो में। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपको फ़ायदा करेगा, आपको हेल्प करेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।